श्री प्रहलाद जी महाराज का जब जन्म भी नहीं हुआ था तभी इनके 3 भाइयों का वध करके इंद्र जी इनकी गर्भवती मां को हरण करके ले जा रहे थे। भगवान नारद जी की कृपा से इनकी रक्षा भई। कयाधु देवी को नारद जी महाराज इंद्र से वापस लाकर अपने आश्रम में स्थापित करते हैं, स्थान देते हैं। और जब हिरण्यकशिपु वरदान प्राप्त करके ब्रह्मा जी से आता है, स्वर्ग लोक पर आक्रमण करता है, फिर नारद जी महाराज कयाधु को ले जाकर समर्पित कर देते हैं। 5 वर्ष का समय तब तक बीत गया होता है, लेकिन 5 वर्ष तक प्रहलाद जी अपनी मां के गर्भ में रहते हैं। ये नारद जी की तपश्चर्या के प्रभाव से। जब हिरण्यकशिपु उन्हें पाताल लोक लेकर जाता है तब प्रहलाद जी महाराज का जन्म होता है। लेकिन अब 5 वर्ष का बालक है तो पहले कर्ण भेदन कराया, क्षौर कर्म कराया, मुंडन कराया, यज्ञोपवीत कराया और गुरुकुल भेज दिया। गुरुकुल से आए, भगवान विष्णु के भक्ति की मर्यादा की बात करने लगे तो पिता को लगा कि ये मेरी सत्ता को ही चैलेंज कर रहा है, चुनौती दे रहा है। उसे दंडित किया, नहीं माने तो हाथी से कुचलवाने का प्रयास किया, तब भी नहीं माने। समुद्र में फेंकवा दिया, नहीं डूबे, बच गए। तो पर्वत से फेंकवाया, फिर भी नहीं मरे, बच गए। अंत में होलिका जो उनकी बहन थी, वह एक विशेष चादर था उसके पास, जिस चादर को वरदान था कि जब तक यह चादर ओढ़ कर रहेगी तब तक आग तुझे जला नहीं पाएगी। महाराज वो चादर ओढ़कर होलिका बैठी, लेकिन भगवान पवन देव ने सहायता करी। वो चादर निकल कर खुलकर प्रहलाद को लिपट गया और होलिका जल गई। इस बात से क्रोधित हिरण्यकशिपु ने कहा ये मरता नहीं है, अब इसको येन केन प्रकारेण अपनी सत्ता का डर दिखाना होगा। षंड और अमर को बुलाया गया, शुक्राचार्य के दोनों पुत्र हैं। उन्हें जिम्मेदारी दी गई पुनः कि अगर अब की बार तुम इन्हें सुधार नहीं पाए तो तुम दोनों को मृत्युदंड मिलेगा। षंड अमर को लेकर आश्रम गए और यहाँ पर भी प्रहलाद जी महाराज ने एक अद्भुत खेल खेला। सारे आश्रम वासियों को श्रीमन नारायण नारायण करने पर मजबूर कर दिया। गुरुजी भी नारायण नारायण कर रहे हैं, सारे सैनिक नारायण नारायण कर रहे हैं। अचानक से महाराज हिरण्यकशिपु का आगमन हो गया गुरुकुल में। वहां पर देखा कीर्तन चल रहा है, समझ गए इस कीर्तन में अगर किसी को भी जाकर स्पर्श किया तो भगवत नाम संकीर्तन का जो करंट है, जो उसका ओज है, जो तेज है, वो उसका संचार हो जाएगा और हम भी कीर्तन करने लग जाएंगे। इसलिए किसी को स्पर्श नहीं करना है, लेकिन ये कीर्तन बंद कराना है, वरना मेरी सत्ता के लिए, मेरे नाम के लिए, मेरे भय के लिए ये घातक होगा। जो डर मैंने बनाया है वो डर समाप्त हो जाएगा। जोर से धरती पर एक मुक्का मारा है, सभी लोग शांत हो गए। भयंकर आवाज में कहता है, हे दुर्वनीत मंदात्मन कुल भेद कराधमा स्तब्धम मच्छासनोद्भूतम नेश्ये त्वाद्यमक्षयम। दुर्वनीत कुलघाती, जिसने तेरे ताऊ हिरण्याक्ष को मारा, उस विष्णु का तू भजन करता है, उस नारायण का भजन करता है, और ये अजर अमर आप तेरा पिता, तुम मेरा नाम तक नहीं जपता, तुम मुझसे डरता तक नहीं। अपने भगवान को बुला। आज भगवान को बुलाया है प्रहलाद जी महाराज ने। सो खंभा फाड़ कर निकले हैं भगवान नरसिंहदेव। खंभा फाड़ कर निकलते ही नरसिंहदेव भगवान ने द्वंद्व युद्ध प्रारंभ किया है। सुबह से शाम हो गई है, शाम की बेला है। भगवान अपने जंघे पर घुटनों के बल पर लिटाकर उसको बैठे हैं, भागने चले। हंसने लगा, मार नहीं सकते हो, क्यों? वरदान प्राप्त है। क्या वरदान है? न घर में मरू न बाहर मरू, बोले चौखट पर है तू। न नीचे मरू न आसमान में मरू, बोले मेरी गोद में है तू। न दिन में मरू न रात में मरू, बोले गोधीली की बेला है। न अस्त्र से मरू न शस्त्र से मरू, बोले नाखूनों से मारूंगा। बोले न नर से मरू न पशु से मरू, बोले मैं नारी हूं या पशु। जोर जोर से चीखने लगा, चिल्लाने लगा, आप तो नरसिंह हो, आप तो नरसिंह हो, आप तो नरसिंह हो। देवता जय जयकार करने लगे, बोलिए नरसिंह भगवान की।